हेलो दोस्तों, नमस्कार। शेयर मार्केट में अक्सर घोटालों की खबर आती रहती है। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें शेयर मार्केट के बारे में बहुत बेसिक वो बात बताई थी कि आपको शेयर में ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब क्योंकि सारा मामला है पैसे कमाने का, तो जब पैसे कमाने की बात होती है तो लोग नए नए तरीके ढूंढते हैं कि किस तरह हम ज्यादा पैसा जल्दी से कमा लें। दोस्तों, एक स्कैम जो है शेयर मार्केट में, एक स्कैम एक्सपोज हुआ है जो कि सेबी ने खुलासा किया है। अब वो स्कैम क्या है, उसने लोगों को किस तरह से नुकसान पहुंचा है और आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, इस वीडियो में हम देखेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाने से ऐसे छोटे छोटे जो जानकारी के वीडियो हो वो आप तक पहुंच पाते हैं और आप उनका फायदा अपनी लाइफ में उठा पाते हैं। हाँ, तो दोस्तों, एक फ्रॉड एक्सपोज हुआ है। वो हुआ है CNBC आवाज, एक चैनल है जो कि फाइनेंशियल और शेयर मार्केट की न्यूज़ेस देता रहता है। उसके एक एंकर थे हेमंत घई साहब, उनके द्वारा जो स्कैम किया गया उसको एक्सपोज किया है सेबी ने, और इसको स्टॉक मार्केट स्कैम का नाम दिया गया है। और ये हेमंत घई साहब फॉर्मर एंकर थे CNBC आवाज के, जो पॉपुलर बिजनेस न्यूज चैनल है। हेमंत घई साहब की जो रिकमेंडेशंस होती थी उसको बहुत से लोग फॉलो करते थे। यानी उन्होंने कहा कि इस शेयर को खरीद लो, इस शेयर को बेच दो, तो लोग फॉलो करते थे उसको, क्योंकि ये एक स्टडी के आधार पर अपने निष्कर्ष दिया करते थे और बहुत पॉपुलर थे लोगों के बीच में। इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन स्कीम में क्या काम किया, इन्होंने क्या किया कि टीवी प्लेटफॉर्म पे जिसके एंकर थे उसमें रिकमेंड किया स्टॉक्स को कि इन शेयर को आप खरीद लीजिए। और उनकी वाइफ और जो उनकी मदर थी, उनके डीमेट अकाउंट से उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड कर लिया, पहले ही खरीद लिया। और इन दोनों के अकाउंटों में जितनी भी ट्रेडिंग हुई थी उसमें से 81% की ट्रेडिंग उनकी उस एडवाइस पे हुई थी जो कि उन्होंने न्यूज चैनल में दी। सेबी ने कैसे पकड़ा इनको? सेबी ने क्या करा, उनके ईमेल और उनके फोन और बैंक को लिंक करके देखा, तो जो ईमेल और फोन पे बातें होती थी या जो ईमेल आता था वही चीज का ट्रेडिंग वो करते थे, और वो जो कम्युनिकेशन था वो बिल्कुल लिंक हो गया, और लिंक होने से प्रूफ हो गया कि हाँ, इन्होंने ही ऐसा किया है। दोस्तों, इसमें एक लुंगी सिस्टम का नाम आता है। अब लुंगी सिस्टम क्या होता है? लुंगी सिस्टम में क्या होता है कि जो एंकर है वो क्या कर रहा है, पहले से ही उन शेयर्स को रिजर्व कर ले रहा जिनकी वो रिकमेंडेशन देने वाला है, और उनकी रिकमेंडेशन 1 to 1 मैच होती है जो वो अपना ट्रेड करते हैं। ये थोड़ा सा इनसाइडर ट्रेडिंग जैसा ही मान लिया जाता है इसको। और इसमें जो ये ट्रेड किए गए, अनऑथराइज्ड ट्रेड्स किए गए, वो MAS कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा किए गए। तो ये भी जो है, इसको भी सेबी ने आड़ो हाथों लिया है। अब जब सब ये कुछ देख लिया गया तो इसके बाद सेबी ने क्या एक्शन लिया? सेबी ने अपनी जांच पड़ताल जो की थी जनवरी 19 से लेके मई 20 के बीच के शेयर ट्रेडिंग पे ली थी। इन्होंने हेमंत घई साहब को 5 साल के लिए बैन कर दिया। उन पर 6.16 करोड़ का रिपेमेंट जो उन्होंने फायदा कमाया था उस ट्रेडिंग से, प्लस 12% का एनुअल इंटरेस्ट देने की बात की है। 1.35 करोड़ की उनको पेनल्टी लगाई गई है। उनकी वाइफ और उनकी जो फर्म इन्वॉल्व थी उनको भी पेनल्टी दी है, जिसमें उनकी वाइफ और हेमंत घई और उनकी पत्नी को 50-50 लाख रुपए, उसके साथ में 30 लाख रुपए का जुर्माना उन्होंने MAS कंसल्टेंसी सर्विस को भी लगाया है, और 5 लाख का जुर्माना उन्होंने मोतीलाल ओसवाल जो ये शेयर ट्रेडिंग कंपनी है, ब्रोकर कंपनी, उसको भी कि उन्होंने रेगुलेटरी लैप्सेस किए हैं। अब दोस्तों, इससे क्या कंक्लूजन निकलता है? तो कभी भी आप शेयर ट्रेडिंग करें तो जो ये एंकर एडवाइस कर रहे हैं तो यहाँ पर भी डाउट हो गया है, तो इसका मतलब ये हुआ अब हम विश्वास किस पे करें? तो अगर, जैसे मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपको बेहतर जानकारी नहीं है शेयर मार्केट की तो ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो एडवाइस दे रहा है वो भी खुद शामिल हो गया है इस स्कैम में। इसलिए वो एडवाइस है कि अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है लंबे समय के लिए तो ही ठीक है, अदरवाइज ट्रेडिंग को तब तक नहीं करें जब तक आप बहुत सेटिस्फाइड नहीं हो कि हाँ, ये चीज़ ऐसे ऐसे ग्रोथ होगी, कंपनी का पोर्टफोलियो क्या है, कंपनी क्या फ्यूचर में करेगी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।